मोदी जी जो हैं उनकी कोई औलाद नहीं है। मैं यही कहूंगी, उनको क्या पता है कि बेटियों का सम्मान क्या होता है। ये प्रधानमंत्री है, इसको तो कोई चपरासी भी नहीं रखा है ऐसे गंदे आदमी को। हम इसका नाम लेना नहीं चाहते कि इसे गंदे आदमी को। हमने आज तक प्रधानमंत्री देखा, 75 साल की उम्र है। फसल की लड़ाई थी, ये हमारी नस्ल की लड़ाई है। हम अपनी बेटियों के मान सम्मान को नहीं बचा सके तो और क्या कर सकते हैं। मुडलाना में इस वक्त सर्व समाज समर्थन पंचायत लगाई गई है और इसमें सत्यपाल मलिक, जयंत चौधरी से लेकर तमाम सभी किसान और सभी बड़े बड़े नेता बेटियों के समर्थन में आए हैं। ऐसे में यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो बेटियों के समर्थन में उनकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं। आपने यहाँ पे लिखा है बृजभूषण शरण सिंह दोषी है, उसे जेल में डालो, लेकिन दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। देखिए, ये कोई मुद्दा छोटा नहीं है। इन खिलाड़ी बच्चों ने हमारे देश का, हमारे प्रदेश का और हमारे तिरंगे का नाम रोशन करने का काम किया है। क्या लग रहा है, महापंचायत से न्याय मिल पाएगा बेटियों को? देखिए, महापंचायत से न्याय मिलेगा। अभी पीछे किसान आंदोलन चला हुआ था, उसमें भी हमने पंचायत की थी, जगह जगह पंचायत की थी और मोदी को झुकना पड़ा था। अब भी हम झुका के रहेंगे। जगह जगह जो पंचायतें हो रही है, हमारी खाप पंचायतें हो रही है, हम झुकाएंगे मोदी को। ये सारी जो साजिशें हैं, जो षड्यंत्र है, ये सारा मोदी के ही तहत पे हो रहा है। ये एक आम आदमी के लिए तो अलग से कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के गुंडे हैं, उनके लिए अलग से कानून बनाए जा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, मोदी साहब सुधर जाओ ना। तो हमने जिस तरह किसान आंदोलन में आपको सुधारा था, दोबारा से हमारी बेटियों के मान सम्मान की बात है, हम दोबारा से आपको उसी तरह से सुधार देंगे जिस तरह किसान आंदोलन में सुधारा था। मैं तो इससे बहुत ही नाराज हूँ और ऐसे प्रधानमंत्री डूब के मर जाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री लायक नहीं है, ये तो एक चपरासी लायक भी नहीं है और अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है। ये तो गद्दार है। ऐसे ही गुजरात में 2002 में कितने आदमी मरवाए थे, ये था मुख्यमंत्री। ऐसे आदमी को तो देश में घुसने नहीं देना चाहिए। तो ये तो बहुत गंदा आदमी है, जिनने जो कह देने वे जो मुसलमान थे कौन थे, वे दो मरवा दिए। वे तो इनसे बहुत बढ़िया थे। अरे उन तो राज गुंडागर्दी सोखरी पर किसकी बहू बेटी में हाथ नहीं गिरा, यू बहू बेटी में हाथ गिरा। हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं दोबारा से रोडों पर बैठने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है। लेकिन इस सरकार की जो अनदेखी है, उसका ये प्रदेश और देश की जनता, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने वाले समय के अंदर सबक जरूर सिखाएगी। और इस गोंडे के जो गोंडे का गुंडा सांसद बृजभूषण है, उसको जेल की सलाखों के पीछे 100% जाना पड़ेगा। इसने सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, मेल बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। फैक्ट्रियाँ थी, मैं यूनियन में रहा हूँ, 139 फैक्ट्रियाँ थी सरकार की, जिनमें अंडर गवर्नमेंट के स्केल मिलता था, वो सारी इसने प्राइवेट कर दिया। 10,000 में नौकरी मिलती है उसमें। जो इंजीनियर उनको ही 15,000 20,000 नौकरी मिल रही है। ये क्या है? देश का गद्दार है ये सारी गुंडों की सरकार है, मिली भगत है। प्रधानमंत्री को विनेश फोगाट ने बताया, वैसे तो प्रधानमंत्री नारा लगा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस नारे का उल्टा मतलब है कि बेटी बचाओ तो, लेकिन इन गुंडों से बेटियों को बचाओ जो बीजेपी के नेता हैं। जिस पे पोक्सो एक्ट की धारा लगी हुई हो और लगातार 7 पहलवान महिलाओं ने इस तरीके के मुकदमे दर्ज करा रखे हों, और एक ऐसा सांसद जो गुंडा है जिसके ऊपर 38 मुकदमे दर्ज हैं। संसद में उस दिन उद्घाटन हो रहा था, बेटियों को पूजा जाता है और मोदी जी ने उसी दिन उन बच्चियों को, उन जो विश्व में अपना पूरे देश का सम्मान बना के आई थी, उनको सड़कों पे घसीटा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी उनको अपना कितना बच्चा मानता होगा। ये प्रधानमंत्री है, इसको तो कोई चपरासी भी नहीं रखा है ऐसे गंदे आदमी को। हम इसका नाम लेना नहीं चाहते इसे गंदे आदमी को। हमने आज तक प्रधानमंत्री देखा, 75 साल की उम्र है। इससे गंदा आदमी नहीं है। देश को, ये पब्लिक को बढ़ाना चाहता है। हिंदू मुस्लिम। बृजभूषण के समर्थन में जिस तरीके से रैली होने वाली थी, क्या कहेंगे, क्योंकि साधु संत उनकी रैली में उनको समर्थन करने वाले थे? ऐसा है, ये जितने साधु वहाँ है, बृजभूषण की रात सारे बलात्कारी वहाँ पड़े, उसमें जाकर शरण ले रहे। वे डकैत और बलात्कारी हैं वहाँ, और कोई नहीं है। उनकी पिल्सन उनकी बना दी, सुरक्षा उनकी, नौकरी उनकी कर दी। वे सब के सब बलात्कारी पड़े हैं वहाँ से। ये हमारी बेटियों की, वो हमारी फसल की लड़ाई थी, ये हमारी नस्ल की लड़ाई है। हम अपनी बेटियों के मान सम्मान को नहीं बचा सके तो और क्या कर सकते हैं। 2024 में क्या होगा? 2024 में
2024 में का सत्यानाश होना। मैं नहीं मानती कि मोदी दोबारा आएगा। उन्होंने जनता को इतनी नाक में दम कर रखा है, हर स्टेट में, हर फील्ड में, चाहे वो रेलवे हो, हॉस्पिटल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सब कुछ बेच खाया है। तो आपको क्या लगता है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है अमेठी से, और ये अब पतन की तरफ बढ़ने वाली है बीजेपी, और इसका पतन निश्चित है। जब एक औरत अपने 9 महीने अपनी बेटी को कोख में रख के जब पैदा करती, किस पीड़ा से पैदा करती है, उस पीड़ा का इसको अंदाजा नहीं है। रांडे बांडे ने किसी की दर्द का पता नहीं होता। सिर्फ उसने अपने का मतलब है, सिर्फ देश बेचना और औरत का मान सम्मान खींचना और उनको रोडों पर लटाना, उनका बदतमीजी करना, सिर्फ यही सीखा है। बोलने का कोई फायदा नहीं है। बीजेपी सरकार है, वो गुंडों की सरकार है, वो किसी की सुने ही नहीं की। अगला क्या बोलता, मैं 14 से पहले पैदा हो गया इंडिया में, मैं तो बहुत मरना चाहता था, मरा नहीं। अरे मर जाते साढ़े कौन पूछता है। हम मोदी सरकार को खुली चेतावनी दे रहे, कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी हंगा लगा ले बीजेपी सरकार, हम अपनी बेटियों को न्याय दिला कर रहेंगे। बृजभूषण ने कभी कुश्ती लड़ी ही नहीं है, उसको क्या पता है कि मेडलों की क्या कीमत है। वो तो उनको 15-15 रुपए के मेडल बताता है। आप पूरे विश्व को हरा के जो लड़कियां मेडल जीत के आई हो, क्या उनकी कीमत सिर्फ 15 रुपए है? 60 साल में कांग्रेस ने जो देश को बनाया है वो इसने सारा बेच दिया। कौन सी चीज बनाई है इसने? कोई स्कूल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, ये लिख कर दो हमें। मोदी जी जो हैं उनकी कोई औलाद नहीं है। मैं यही कहूंगी, उनको क्या पता है कि बेटियों का सम्मान क्या होता है। इस हालात में देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है हम अपनी बेटियों को इस फील्ड में डाल लेना, पर हम हार नहीं मानेंगे। इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। वैसे तो वो नेता बन रहा है, ब्रजभूषण का तो वो तिलक करा है। उधर संसद भवन में हमारी बेटियों को तो सड़कों पे तो सीटा जा रहा था, हमें घरों में रोका जा रहा था, इस तरह से व्यवहार किया जा रहा था जिस तरह से हम आतंकवादी हो। लेकिन वो ब्रजभूषण गुंडा जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो संसद भवन के अंदर बैठ के तिलक करवा रहा था। और इन्हें तो पता है अगर एक की चिट्ठी खुली तो सारा की खुलेगी। जब तो ये सारे चुप के चुप बैठे हैं, एक भी नेता नहीं बोल रहा, क्योंकि एक की पोल खुल गई तो सारा की पोल खुलेगी। देखिए, ये सभी हरियाणा की महिलाएं हैं, देश की बेटियां, पहलवान बेटियों के लिए ये सब यहाँ पे आई हुई हैं। फसल की नहीं, नस्ल की लड़ाई है, इसके लिए हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। सरकार को झुकना होगा और बेटियों के साथ इंसाफ करना होगा। मैं कामिनी झा, कैमरा पर्सन सुमित चोपड़ा के साथ, मॉलोटिक्स।